हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 11 ऑफ 2021 के बारे में। हाँ जी, जो 21 जून 2021 को इशू किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर इशू किया है। सर्कुलर में एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी, हाँ जी, एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी के बारे में जो है वो बात की गई है। सर्कुलर में जो अभी सेक्शन 206AB जो हायर टीडीएस रेट्स की बात करता है, उसकी एक फैसिलिटी देने की बात की गई है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी फैसिलिटी है और वो टैक्स पेयर्स को किस तरीके से हेल्प कर सकती है, वो टैक्स डिडक्टर्स को इम्पॉर्टेंटली किस तरीके से हेल्प कर सकती है, ये आइडेंटिफाई करने में कि जो डिडक्टी है उसके ऊपर कौन सी वाली टीडीएस की रेट अप्लाई करनी है, हायर वाली अप्लाई करनी है या फिर नॉर्मल वाली टीडीएस की रेट अप्लाई करनी है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सर्कुलर क्या कहता है। सर्कुलर रिगार्डिंग यूज ऑफ फंक्शनैलिटी अंडर सेक्शन 206AB और 206CCA के बारे में ये सर्कुलर बात करता है। 206AB बात करता है टीडीएस के बारे में, 206CCA बात करता है टीसीएस के बारे में। फाइनेंस एक्ट 2021 में दो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए थे, 206AB और 206CCA, जो कि अफेक्टिव हैं, जो कि अभी अफेक्टिव होने वाले हैं 1 जुलाई 2021 से। हाँ जी, ये सेक्शन बात करते हैं हायर टीडीएस रेट की इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर। जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है उनके ऊपर जो है वो हायर टीडीएस और टीसीएस रेट्स की बात करते हैं। ये सेक्शन उन टीडीएस के सेक्शंस पे नहीं लगते जैसे सेक्शन 192, 192A, 194B, BB, LBC और 194N। इन सेक्शंस के अलावा ये सेक्शन 206AB जो है वो सारे टीडीएस के सेक्शंस पर एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि बात करता है हायर टीडीएस रेट की। हायर रेट इज ट्वाइस द प्रिस्क्राइब रेट। अगर प्रिस्क्राइब रेट कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल 10% प्रिस्क्राइब्ड है, तो हायर जो रेट होगी वो होगी उसकी ट्वाइस, या फिर 5% विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर रेट होगी उसके हिसाब से वो टीडीएस काट लिया जाएगा। लॉजिक क्या है सेक्शन के लाने का? यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया गया है कि साहब वो अपनी आईटीआर फाइल करें। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे और आपका टीडीएस कटना है तो वो ज़्यादा रेट से कटना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिपार्टमेंट के पास लंबे समय तक ब्लॉक हो जाएगा और आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सेक्शन आपको इंड्यूस करता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो समय अनुसार फाइल कर दें। स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? जिन्होंने अपने पिछले 2 साल की रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं की है और उनकी एग्रीगेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस लाइबिलिटी एज पर 26A जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है। दोनों प्रीवियस ईयर्स में ये कैटेगरी के एसएससीज आते हैं स्पेसिफाइड पर्सन में। यहाँ पे कुछ जो है रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास गए के साथ बहुत सारी पेपर कंप्लाइंस होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, हर वेंडर से डिक्लेरेशन लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंप्लाइंस का पार्ट जो है वो बढ़ रहा है सेक्शन 206AB की कंप्लाइंस के लिए। तो ये काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन जाने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डिसाइड किया कि साहब हम वेबसाइट पे, हमारे इनकम टैक्स के रिपोर्टिंग पोर्टल पे आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ये चेक करने की कि कौन सा एसएससी स्पेसिफाइड पर्सन है और कौन सा एसएससी स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन अगर है तो उसका टीडीएस आपको ज़्यादा डिडक्ट करना है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन वो नहीं है तो टीडीएस आपको नॉर्मल रेट से, जो सेक्शन में स्पेसिफाइड है, आपको उस रेट से टीडीएस डिडक्ट कर देना है। हाँ जी, तो यहाँ पे एक फैसिलिटी जो है वो हमें रिपोर्टिंग पोर्टल पे मिलने वाली है। उस फैसिलिटी का नाम आने वाला है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड सेक्शन 206CCA। हाँ जी, तो यहाँ पे आप सिंगल पैन भी सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल पैन भी सर्च कर सकते हैं और जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी उसको आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड कीपिंग पर्पस के लिए भी रख सकते हैं। अब ये सर्कुलर में जो है इस फंक्शनैलिटी का लॉजिक भी समझाते हैं। जो लॉजिक क्रिएट किया गया है फंक्शनैलिटी का, वो ईजीनेस, टू प्रमोट ईजीनेस अमंग द डिडक्टर्स अमंग द टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखते हुए जो है इस फंक्शनैलिटी का जो लॉजिक है वो क्रिएट किया गया है। तो लॉजिक के बारे में बात करते हैं, क्या कहती है लॉजिक फंक्शनैलिटी की। A list of specified person is prepared at the start of financial year 2021-22 21-22 स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी करंट फाइनेंशियल चल रहा है, अभी एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन बनाई जाएगी। और वो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट कैसे बनाई जाएगी? बाय टेकिंग प्रीवियस ईयर 18, 19 एंड 19 ईयर एज द 2 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर
तो वो पिछले 2 साल होंगे 18-19 और 19-20, ये चेक किया जाएगा कि यहाँ पे उस टैक्स पेयर ने ITR फाइल करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी होगी, राइट, अगर नहीं करी होगी तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में, उस लिस्ट में वो पर्सन चला जाएगा और उसका TDS और TCS लाइबिलिटी जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा आ रही होगी इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर। हाँ जी, ये क्राइटेरिया भी अगर साथ में कंप्लाई हो जाता है लिस्ट में, तो वो पर्सन भी स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में चला जाएगा। हाँ जी, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 नो न्यू नेम्स आर एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। साहब यही है इस पूरे सर्कुलर का एक कैच पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, मतलब कि जो एक बार लिस्ट रेडी हो गई स्पेसिफाइड पर्सन्स की, उसमें हम एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, कोई नया नाम जो है उसमें ऐड नहीं होगा। उसमें से नाम हट सकता है अगर वो SSC कंप्लाई कर देता है, रिटर्न फाइल कर देता है तो, बट नया नाम जो है उस लिस्ट में ऐड नहीं होगा। If any specified person files a valid return, his name would be removed from the list of specified persons। जो भी specified person में SSC आता है, अगर वो अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तो उसका नाम जो है वो लिस्ट में से हटा दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स में से। दिस वुड बी डन ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में वो अपने प्रीवियस 2 ईयर्स में से किसी भी साल की रिटर्न फाइल कर दे तो उसका नाम जो है वो लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। If any specified person files a valid return of income for assessment year 21-22, his name would be removed from the list of specified person। ये कब किया जाएगा? ये किया जाएगा, this would be done on the due date of filing of return of income for assessment year 21-22 or the actual date of filing of valid return whichever is later। अगर यहाँ पे TDS और TCS रिटर्न का जो एग्रीगेट है इज लेस देन 50,000 रुपीज़, तो भी जो है वो उसका नाम लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा। ये कब किया जाएगा? डन ऑन द फर्स्ट ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द एक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ड्यू डेट थी 31 जुलाई, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। हाँ जी, बिलेटेड और रिवाइज TDS और TCS रिटर्न्स के जो अफेक्ट हैं वो भी स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट पर आएंगे। अगर TDS और TCS रिटर्न आगे से रिवाइज होती है और TDS का अमाउंट 50,000 से नीचे जाता है तो भी उस डिडक्टी का नाम जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा। ये कहता है ये वाला पॉइंट वुड बी कंसिडर्ड एज रिमूविंग पर्सन्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये जो लॉजिक जो होने वाला है स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट बनाने के लिए, दिस इज़ क्वाइट टैक्स डिडक्टर्स फ्रेंडली। ये एक टैक्स डिडक्टर फ्रेंडली है। आपको हर बार जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन्स की जो लिस्ट है वो रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाया गया है सर्कुलर में। दिस इज़ हाईली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर। सर्कुलर में एग्जाम्पल क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास जो है वो 10,000 वेंडर्स हैं और आपको इनको 10,000 वेंडर्स का जो है सेक्शन 206 AB का कंप्लायंस जो है वो चेक करना है। तो आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे लिंक पे क्लिक करके जो है बल्क पैन चेक पे की फैसिलिटी को यूज़ करके जो है वो लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अनुसार मान लीजिए 5 ऐसे पैन थे जो स्पेसिफाइड पर्सन थे। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जिन्होंने पीछे ITR फाइल नहीं करी और जिनकी 50,000 से ऊपर का TDS कटा हुआ था एज पर 26A। तो 5 पैन जो है वो आपके स्पेसिफाइड पर्सन है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 9,995 पैन हैं आपको, ये हैं आपके नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। आपको इनको बार बार चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है वो एक बार ही अपडेट हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में, तो ये आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 9995 जो पैन है, 9,995 जो पैन्स हैं वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हैं, उनको आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो 5 पैन हैं जो स्पेसिफाइड पर्सन्स के पैन हैं, आपको उनको बार बार चेक करना है ओनली एट द टाइम ऑफ TDS डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन। जब आप TDS डिडक्ट करेंगे और TCS कलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपको ये 5 पैन ही चेक करने हैं और ये चेक करना है कि कहीं ये डिडक्टी स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी से कहीं नॉन स्पेसिफाइड पर्सन में तो शिफ्ट नहीं हो गया अपनी ITR फाइल करके। आपको सिर्फ यही चेक करना है। अब जो आप डिक्लेरेशंस ऑब्टेन कर रहे थे, अब जो आप चीज़ें मांग रहे थे ITR फाइलिंग के प्रूफ मांग रहे थे, अब आपको वो मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक यूज़र फ्रेंडली रिपोर्टिंग पोर्टल पर जो है वो लिंक दिया गया है। स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी कि कौन से पैन पे ITR फाइल हो चुकी है और कौन से पैन का 50,000 से ऊपर का TDS जो है वो आ रहा है। तो एक बहुत
यूज़र फ्रेंडली जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि सेक्शन 206 AB की कंप्लायंस की वजह से जो है बहुत सारा पेपर डॉक्यूमेंट, बहुत सारी कंप्लायंस, एडिशनल कंप्लायंस, अननेसेसरी कंप्लायंस जो है वो डिडक्टर्स के ऊपर बढ़ रही थी। टीडीएस अपने आप में ही बहुत एक कंप्लायंस इंटेंसिव मैटर रहा है शुरू से ही। तो एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो है जिसको हम कहते हैं दिस इज़ वन मोर इंडक्शन ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इन द कंप्लायंस सिनेरियो, आप इसको ये कह सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया सर्कुलर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर इवन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू किया है। और ज़्यादा कुछ इस सर्कुलर में नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर दें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।